बहुत सारे लोग स्पेशली यूरोपियन लोग इस बारे में सवाल उठाते हैं कि क्या कुरान शरीफ सच में अल्लाह का कलाम है या इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। एज इन कुरान शरीफ में मोटा मोटा तौर पे दो टाइप की बातें होती है, एक है हिस्ट्री और एक है गाइडेंस जीने का तरीका जो होता है। लोग ये तहमत उठाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्ट्री कहीं से सुन लिया होगा और गाइडेंस उन्होंने अपनी तरफ से दे दिया होगा। एंड इसके खिलाफ आर्गुमेंट में एक लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए किसी ने क्या खूब एग्जाम्पल दिया। एंड आगे जो मैं बात बताने वाला हूँ इसमें एग्जाम्पल्स में कुछ अनप्लेजेंट बात हो सकते हैं क्योंकि बात आर्ट और लिटरेचर के ऊपर हो रही है। देखो, एक इंसान का ओवर द टाइम व्यूज बहुत बदलते हैं, उसके मिशन, उसके विजन, उसके फिलोसफी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक 20 साल के लड़के का सोच एक 35 साल आदमी से थोड़ा सा अलग होगा और एक 35 साल इंसान का सोच 60s के आदमी से अलग होगा एज इन कैसे वो बोलते हैं। एक राइटर हुआ तो कैसे वो लिखता है, पिकासो के करियर के स्टार्टिंग में वो कैसे पेंटिंग्स करता था और एंड होते होते वो कैसा कर रहा है। कोई डायरेक्टर के करियर के स्टार्ट के मूवीज और करियर के एंड के मूवीज कितने अलग होते हैं। अल्लामा इकबाल के जिंदगी के शुरुआती दौर में उन्होंने जो शायरी लिखा और आखिरी दौर में जो शायरी लिखा उसमें वास्ट डिफरेंस है। पर कुरान शरीफ का क्या, वो नाजिल होना चालू हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के एज के थे और खत्म हुआ जब वो 62 ईयर्स के थे। अगर कुरान शरीफ नाउजुबिल्लाह अल्लाह का कलाम नहीं होता और नाउजुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इंसानी कैपेसिटी में बनाते तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि ओवर द पीरियड ऑफ 22 ईयर्स ये बनाया जा सकता था। स्पेशली इसलिए क्योंकि कुरान शरीफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख के नहीं दिया, उन्होंने ओरली बताया, लोगों ने लिखा। 22 साल तक आप एक बुक के बारे में जुबानी बोले और इस दौरान आपका अंदाजे बयान, आपका फिलोसफी, आपके व्यूज, आपका मिशन एकदम बराबर रहे, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि इस पीरियड में उनकी जिंदगी बहुत ही स्मूथ चल रही थी, बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिला। उन पे बहुत सारा जुल्म हुआ, उन्होंने माइग्रेशन किया, उन्होंने सब कुछ खोया, उन्होंने फिर बहुत सारा पावर भी हासिल किया, उन्होंने अपने औलादों को मरते हुए देखा, उन्होंने अपने करीबी लोग खोए और इस टेन्योर में उन्होंने एक कलाम बोला ओरली, जिसको पढ़ के लगता है कि वो एक ही फ्लो में बोला गया। और ये भी कि उन्होंने जिस सीक्वेंस में बोला हम लोग उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ते, हजरत उस्मान के दौर पे उसको इकट्ठा किया गया और सीक्वेंस बनाया गया। तो एक लिटरेचर के पॉइंट से भी देखो ना तो 22 इयर्स के स्पेन में ऐसा एक बुक बनाना इम्पॉसिबल है। हाँ, एक सेकंड के लिए हम लोग आर्ग्यूमेंट में मान लेते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा और जहां पे वो छोड़ के गए उन्होंने वहीं से चालू किया, उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने जुबानी बोला। तो साफ पता चलता है कि ये कलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, ये कलाम उनका है जिनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब टाइम के बारे में एक ही बार में पता था, जिनके पास सब इल्म एक साथ ही था, जो कभी बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है और बदलता भी नहीं है, जो कि सिर्फ अल्लाह ही हो सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो मुझे फॉलो कर देना। अस्सलाम वालेकुम।